मम्मी, मैं कह रहा हूँ ना, मैं आरती से ही शादी करूँगा। नहीं तो मैं जिंदगी भर कुंवारा रह जाऊँगा और यह मेरा अंतिम फैसला है। अब इस विषय पर मैं आपसे आगे बहस नहीं करूँगा। तभी अमित की मम्मी अनुपमा जी ने कहा, बेटा तू समझता क्यों नहीं है? हमने तेरे सामने आरती की जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई थी ना, और उन्होंने आरती की कुंडली में मांगलिक दोष बताया है। अब तू बता, सब कुछ पता होते हुए हम तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे कर दें? तू जानता नहीं कि मांगलिक दोष वाले की जीवन साथी की मौत जल्दी हो जाया करती है। इसलिए तुझे मैं समझा रही हूँ, तू भूल जा आरती को। अनुपमा जी ने अमित को बहुत समझाया, पर अमित का कहना था कि जब मैंने आरती से प्यार किया था तब मैंने उसके साथ प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया था। ना ही मैं इन मिलानों को मानता हूँ। इसलिए अब बस मैं शादी करूँगा तो सिर्फ आरती से, और यह मेरा आखिरी फैसला है। आखिर अनुपमा जी को अपने बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा और पंडित जी के द्वारा बताए गए अनुसार आरती के मंगल दोष को दूर करने के लिए अमित के साथ शादी करने से पहले आरती की शादी एक पेड़ के साथ करवाई गई, और उसके बाद आरती ने अमित से शादी कर ली। आरती दुल्हन बनकर अमित के घर आई, पर अनुपमा जी को आरती का मांगलिक होना अभी भी खटक रहा था और अनुपमा जी उसे दिल से नहीं अपना पा रही थी। और घर में कुछ भी परेशानी आती तो उसका दोष आरती को ही दिया जाता। लेकिन आरती पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी और वह अपनी सासू माँ से मिले इन बेवजह आरोपों को अपने दिल से नहीं लगाती थी, और ऐसे ही ससुराल में उसके दिन कट रहे थे। एक दिन अमित ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। तब अनुपमा जी ने उससे पूछा, बेटा आज जल्दी कैसे आ गया? तब उसने बताया, माँ आज सुबह से ही सिर दर्द और बहुत कमजोरी आ रही है, इसलिए ऑफिस में काम करने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। तब अनुपमा जी ने कहा, चल बेटा जल्दी कर, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तब अमित और अनुपमा जी डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि अमित को पीलिया हो गया है, और दोनों जैसे ही घर लौटे अनुपमा जी ने घर को सिर पर उठा लिया और कहने लगी, जब से यह लड़की हमारे घर में आई है तब से हमारे घर में परेशानी और बीमारियां भी साथ में लेकर आई है। इसके कदम ही अशुभ है। अब देखो इसका मांगलिक दोष हमारे बेटे पर भी असर करने लग गया है। कल को अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तभी आरती ने कहा, मम्मी जी प्लीज, और कितना नीचा दिखाएगी मुझे? आज तक मैं चुप रही क्योंकि पापा ने यही सिखाया था कि बड़ों के आगे ससुराल में जवाब मत देना, पर आज तो आपने हद ही कर दी। अगर मैं आज नहीं बोली तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी जी, अगर आप पंडित जी पर भरोसा नहीं करती थी तो उनके कहे अनुसार आपने सारे मांगलिक दोष निवारण की विधि क्यों करवाई? क्यों पहले आपने मेरी पेड़ से शादी करवाई? दोष मेरा मांगलिक होना नहीं है, बल्कि दोष तो मेरा आपकी बहू होना है, क्योंकि घर में जाने अनजाने में कुछ भी परेशानी आती है उसको आप मुझसे जोड़ देती है। और जब कोई सास अपनी बहू से सिर्फ नफरत कर रही होती है तब यह बहू दोष बेटे बहू को नहीं पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है, और इस बहू दोष से मुक्ति भी सिर्फ सास ही दिलवा सकती है। बहू को अपनी बहू माने, उसे दिल से अपनाए, उसे भी सम्मान दे और यह महसूस कराएं कि वह भी इस परिवार का सदस्य है। नहीं तो बहू दोष मांगलिक दोष भी ज्यादा पीड़ादायक हो जाता है। आरती की कही हुई बातें अनुपमा जी के दिल को झकझोर रही थी
और उन्हें मन ही मन पश्चाताप भी हो रहा था। उस समय उन्होंने आरती को कुछ भी नहीं कहा। थोड़े दिन बाद अमित बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस जाने लगा। फिर 1 महीने बाद अमित की सैलरी भी बढ़ गई। तब उसने घर आकर इसका श्रेय आरती को दिया तो अनुपमा जी बोली, हाँ सही है बेटा, तू तो सारा श्रेय बहू को ही देगा। तेरी माँ का आशीर्वाद भी तो तेरी प्रगति के पीछे रहता है। तू तो मुझे श्रेय देना भूल ही गया। तब अमित ने कहा, माँ इस बार आरती का मांगलिक दोष मुझ पर और न ही मेरी तरक्की पर नहीं लगा। और माँ जब हम बुरी परेशानियों का श्रेय आरती को देते हैं तो अच्छे कामों का श्रेय भी तो आरती को ही देना चाहिए। तो इसलिए आज का सारा श्रेय आरती को जाता है। अमित ने हंसते हुए कहा। तब आरती बोली, अमित तो क्या तुम भी मुझे ऐसा समझते हो? तब अमित ने कहा, नहीं आरती बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो माँ को यह समझाना चाह रहा हूँ कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है और कभी जीवन में खुशियाँ आती है, कभी गम भी आते हैं। इसके लिए हमें परिवार के सदस्य या अपनी बहू को दोष देना उचित नहीं है। तभी अनुपमा बोली, बेटा सही कह रहा है तू, और तेरी तरक्की ही बहुत है मुझे इस झूठे दोषों से बाहर निकालने के लिए। आज मैं यह कसम लेती हूँ कि आज के बाद मैं आरती को किसी भी बात का दोष नहीं दूंगी। यह सुनकर आरती आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसको उसकी सास ने मांगलिक दोष के साथ साथ बहु दोषों से भी मुक्ति दे दी थी।